नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं MV News.live। कोरोना का कहर फिर से नज़र आ रहा है और दिल्ली में फिर से एक बार कोरोना का कहर फैल चुका जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे कोरोना की तीसरी लहर कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पर्व त्यौहार का भी बड़ा हाथ है। लोग जैसे पर्व त्यौहार में अपने घर से निकल के ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और ना मास्क पहनते हैं, उन सब का नतीजा अब कोरोना पे फिर से नज़र आ रहा है। आइए डालते हैं खबर पे नज़र और देखते हैं कि किस तरह से कोरोना का लहर फैल रहा है। दिल्ली में संक्रमण के केसेस में लगातार हो रही बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, उस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, दिल्ली में तीसरी बार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे संक्रमण की तीसरी लहर भी कहा जा सकता है। दिल्ली में सितंबर में केसेस काफ़ी कम हो गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में संक्रमण की दूसरी लहर का पिक आकर चला गया। इस लिहाज से यह तीसरी लहर होनी चाहिए, पर डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि यह तीसरी नहीं दूसरी लहर है, जिसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। हालांकि लहर दूसरी हो या तीसरी, ये बहस का विषय नहीं है। हकीकत यह है कि दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही संक्रमण में मरने वाली संख्या भी बढ़ रही है। पहली और सबसे तेज लहर में भी दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के 5,000 मामले नहीं आए थे, लेकिन अब लगातार 6 दिन तक 5,500 के आसपास मामले आए हैं। अक्टूबर के महीने में दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, इसलिए समझना मुश्किल नहीं है कि अनलॉक के चौथे 5वें चरण में धार्मिक स्थलों से लेकर सिनेमा हॉल और होटल, बार से लेकर साप्ताहिक बाजार आदि खोलने के फैसलों और त्योहारों के सीज़न की वजह से ऐसा हुआ है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि का त्यौहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में मनाया जाता है। देश के लगभग सभी हिस्सों में यह त्यौहार मनाया जाता है, खासकर पूर्वी भारत के राज्यों में और पश्चिम में गुजरात में। लेकिन ये भी सच है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी कहीं से मामले बढ़ने की खबर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी मामले बहुत कंट्रोल में बढ़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि हर दिन 59 से 61 लोगों के बीच मौत हो रही है और 100 से 4,000 के बीच मामले आ रहे हैं। बंगाल की तरह बिहार में भी दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, पर बिहार में हर दिन 1,000 से नीचे आंकड़े रहे हैं। ऊपर से वहाँ चुनाव भी चल रहा है और सबको दिख रहा है कि कहीं भी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। तभी बंगाल और बिहार के आंकड़े पर संदेह है। तो देखा आपने किस तरह से कोरोना फैल रहा है। अब पता नहीं क्या होगा इसका नतीजा, लेकिन हम लोग आपसे यही अनुरोध करेंगे कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ MVNews.live पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।